जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आई होप मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी। सो शुक्राना है गुरु जी का कि आज गुरु जी ने फिर से मौका दिया कि मैं आऊँ और सत्संग कर पाऊँ, गुरु जी के गुण गा पाऊँ। तो थैंक यू सो मच संगत जी, सबको सबको थैंक यू जो अभी ज्वाइन किए हैं और जो बाद में ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ, जो भी मुझे याद आता है। मैं कभी प्रिपेयर नहीं करती हूँ, तो जो गुरुजी रास्ता पे आके खुद बुलवाना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ वैसा ही हो, और जिस संगत को मैसेज जानी होती है उसी संगत तक मैसेज जाए। तो ये सब गुरुजी की मर्ज़ी है, और गुरुजी ही सब डायरेक्शन दे रहे हैं, सारा का सारा प्लानिंग कर रहे हैं। सो शुक्राना है गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं आपको सत्संग सुनाना चाहती हूँ अबाउट 1.5 years बैक का, जब मेरी मम्मी का नीज़ का ऑपरेशन हुआ था। एंड तो फिर डिसाइड किया कि नीज़ का ऑपरेशन जब करना है, फिर डॉक्टर डिसाइड हुआ एंड ऑल दैट। हमने किसी और से फाइनलाइज कर दिया था लास्ट मिनट में। बस कैसे मम्मी ने डॉक्टर चेंज करवाया एंड एवरीथिंग सब गुरु जी की मर्ज़ी से हो रहा था। एंड बहुत सारी डिटेल्स है इसमें, मैं सारी डिटेल्स शायद ना आपको सुनाऊं, लेकिन मैं आपको मोर और लेस सत्संग सारा समझाने की कोशिश करूँगी। तो मम्मी का ऑपरेशन होना था, एंड इन द मीन टाइम मेरी एक बहुत प्यारी सी फ्रेंड बनी है, वो भी आपके जैसे संगत हैं, जो जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि वो गई हुई है जम्मू में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और गुड़गांव में भी उनकी फैमिली रहती है। वो गई हुई थी किसी के घर, और वहाँ पे उनके नेबर के यहाँ सत्संग हो रहा था। और सत्संग मतलब वो उनके जो नेबर हैं वो गुरुजी को मानते हैं, और उनके घर अमृत वर्षा हुई। ये वापस आने वाली थी, बिकॉज़ बैंगलोर में रहती हैं जो मेरी फ्रेंड हैं, और ये वापस आने वाली थी, इनकी फ़्लाइट चलने वाली थी, ये घर से निकल रही थी। तभी इनको बताया गया कि इनके नेबर के घर में जो गुरुजी के भक्त हैं, उनके घर में अमृत वर्षा हो रही है। तो ये भाग के उनके घर गई, नेबर के घर, और नेबर के घर जाके इन्होंने खुद अपने आँखों से अमृत वर्षा देखी, और वहाँ पे बाँट भी रहे थे। बहुत ही प्यारा सा स्वीट हनी प्रसाद दीवारों से निकल रहा था। उन्होंने अपने आँखों से देखा और कलेक्ट भी किया। फिर उन्होंने वही चीज़ जो गुरुजी की जो अमृत जो डिवाइन प्रसाद है उसको बढ़ाया और हनी डाल के, और उन्होंने मुझे भेजा। और ये सब देखो, मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया था, मुझे नहीं पता था इसके बारे, लेकिन ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी। गुरुजी को पता था कि मम्मी उनकी बहुत बड़ी भक्त है, और मम्मी उनको बहुत याद करती है, और उनकी एक प्यारी सी भक्त का ऑपरेशन होने वाला है। तो गुरुजी ने ये जो छोटी सी डब्बी है अमृत का, ये गुरुजी ने ऑपरेशन से 2 या 3 दिन पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पहुंचाई मेरे घर में। और मैंने मम्मी को मिलना था एक रात पहले ऑपरेशन से, क्योंकि हॉस्पिटल में रहना था मम्मी के साथ। मम्मी सेम सिटी में रहती है मेरे साथ। तो मैं हॉस्पिटल में मम्मी को मिली, और रात को जो लास्ट चीज़ खिलाते हैं 12 बजे, उसके बाद 8 घंटे ऑपरेशन के पहले कुछ नहीं खिलाया जाता, ना पानी पिलाया जाता है। तो लास्ट चीज़ जो मम्मी ने डाली, गुरुजी की प्लानिंग आप देखिए संगत जी, वो थी ये डिवाइन प्रसाद। और उसके बाद मम्मी ने कुछ नहीं खाया ऑपरेशन के पहले। सुबह ऑपरेशन हुआ, बहुत सक्सेसफुल हुआ, सब कुछ ठीक हो गया, और आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत अच्छी हीलिंग हुई मम्मी की। लेकिन लेकिन गुरुजी के गुण गाना ज़रूर चाहती हूँ। कि सब लोग सोचते होंगे और हैरान हो जाते होंगे, क्योंकि नी का ऑपरेशन ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाने की ज़रूरत पड़ती है आफ्टर द ऑपरेशन। मम्मी ने कोई पेन किलर नहीं खाया, बस जब तक हॉस्पिटल में थी उन्होंने अगर पेन किलर खिलाया होगा एज मैटर ऑफ रूटीन मेडिसिन, तो मम्मी ने ज़रूर खाया। लेकिन उसके बाद जब घर आई तो मम्मी को बिल्कुल पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये बहुत हैरानी वाली बात है, क्योंकि जिससे भी आप बात करो वो कहते हैं कि बिना पेन किलर के इन्हीं को ऑपरेशन के बाद तो बहुत पेन होता है। तो ये तो बहुत ही अद्भुत सी बात है, और ये बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग है जो गुरुजी ने मम्मी के ऊपर दी है, हमारी फैमिली के ऊपर दी है।
तो इसके गुण ना गाओ तो सब अधूरा सा लगता है. सो दैट इज़ गुरु जी. ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीथिंग. एंड अगर भगवान से हम नहीं देख सकते, नहीं मिल सकते, लेकिन गुरु जी भगवान का ही अंश है, भगवान का ही जो स्वरूप है, और वही आए हैं हमारे दुख काटने. हमारे बिना कहे गुरु जी को सब पता होता है किसके कौन से कष्ट काटने हैं और कब काटने हैं और कैसे काटने हैं. उनकी प्लानिंग होती है, बहुत बड़ी प्लानिंग होती है जो हमें समझ में कभी नहीं आ सकती. सो शुक्राना है गुरु जी का, दैट हम गुरु जी इतने हमारे अंग संग रहते हैं हमेशा. और हमें सिर्फ एक चीज़ करनी होती है, और वो ये है कि दिल से हमें गुरु जी को याद रखना होता है और कुछ भी नहीं. गुरु जी के साथ देयर आर नो इडियोसिंक्रेसीज. गुरु जी ने कभी नहीं कहा ये करो, ऐसा करो, ये नियम पालन करो, वो करो. नथिंग लाइक दैट. हम आम सांसारिक जीवन जीते हुए हम गुरु जी को अगर अंग संग याद रखें तो बस गुरु जी इज़ वेरी हैप्पी. गुरु जी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ अस, and for it's a very beautiful and sweet relationship with Guruji. So संगत जी, थैंक यू सो मच. गुरुजी शायद आज ये ही सत्संग सबसे शेयर करवा रहे हैं. जो बाद में देखेंगे ये सत्संग, उन सब के लिए भी जय गुरुजी, और जो ज्वाइन कर पाए उन सब के लिए भी जय गुरुजी.